किम कर्मान्वे। भगवान का स्वागत किया, फिर कहता है मैं आपकी क्या सेवा करूं? बोलिए क्या दूं आपको? हाथी घोड़े धन संपत्ति। देखो द्वार पर खड़ा खड़ा बोल रहा है कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। लेकिन क्या नियम है, जो जब कोई संत साधु घर पे आए उन्हें भीतर प्रवेश करवाओ, आसन दो, वंदन करो, आरती पूजा करो, कुछ जलपान करवाओ, फिर पूछो हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। राजा बलि द्वार पर खड़े खड़े कह रहे हैं, तो ये मैं आपकी क्या सेवा करूं? कहो तो त्रिलोकी का राजा बना दूं या कोई राज्य दे दूं। लेकिन वामन भगवान कहते हैं मैं एक संतोषी ब्राह्मण हूं, तुम तो बहुत कुछ देने को तैयार हो, लेकिन मेरी मांग केवल 3 पग भूमि की है। तो राजा बलि कहते हैं जानते हो मैं कौन हूं? मैं संपूर्ण ब्रह्मांड का मालिक हूं। अरे तुम्हें 3 पग भूमि तो क्या, मैं 3 गांव 3 राज्य दे सकता हूं, और तुम 3 पग भूमि मांग रहे हो। तो वामन भगवान कहते हैं राजन, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम देने वालों में से हो, पर ब्राह्मण को उतने में ही संतोष रहना चाहिए जितने में उसका गुजारा होता हो। मुझे तो केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। आज जब मैं संध्या तर्पण कर रहा था किसी मैया के ब्राह्मणे में, तो संकल्प करवाने के लिए कुछ जल पृथ्वी पर गिराना पड़ता है। तो मैंने संकल्प किया और जल गिराया, तो मैया मुझे कहने लगी अरे तुझे मेरा ही घर मिला था। उस मैया ने मुझे अपने ब्राह्मणे में से हटा दिया। तब मेरे मन में आया कि मेरी थोड़ी सी जमीन होती तो मैं वहां बैठकर भगवान का भजन पूजन कर लेता। इसलिए हे राजन, मेरी मांग बस्ते 3 पग भूमि की है। तब भगवान कहते हैं कि राजन मुझे बस 3 पग भूमि ही चाहिए। देखो मैं छोटा हूं ना, मैं अपने कदमों से नापूंगा, कोई और नापेगा तो जमीन ज्यादा आ जाएगी। तब राजा बलि कहते हैं मैं आपको महल देने को तैयार हूं और आप झोपड़ी में रहने को तैयार हो। मैं चाहता हूं भविष्य में किसी आपको मांगना ही ना पड़े, और आप लेने को तैयार नहीं। अरे मुझे तो छोटा दान देने में संकोच होता है। अब भगवान थोड़ा सा नखरा दिखाने लगे, कहने लगे राजन, अगर तुम्हें छोटा दान देने में शर्म आती है तो मैं यहां से चलता हूं। और देखो, अगर द्वार पर आया हुआ कोई याचक या भिखारी आपके घर से खाली चला गया तो समझो आपके जीवन के सारे पुण्य उसके साथ चले गए। आप होते कौन हो देने वाले? किसी का कुछ रखा होगा आपके यहाँ जो लेने आ गया, भले ही कुछ ना बन पड़ आता हो आपसे, चाहे उसे एक गिलास पानी पिलाकर विदा करो, लेकिन द्वार पर आए हुए याचक या ब्राह्मण को कभी खाली मत भेजो।
जब प्रभु ने थोड़ा सा नखरा दिखाया तो राजा बलि कहते हैं चलो ठीक है, मैं तो चाहता था भविष्य में कुछ मांगना ना पड़े, अगर आप 3 पग भूमि ही लेना चाहते हो तो मैं आपको दे देता हूं। राजा ने अपनी पत्नी विंध्यावली को बुलाया कि जल लेकर आओ। संकल्प करवाने के लिए जब अपने गुरु शुक्राचार्य जी को बुलाया तो शुक्राचार्य जी सोचते हैं, अरे ब्राह्मण और संतोषी, कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने देखा, ध्यान लगाया तो देखा ये तो साक्षात नारायण है। आकर राजा बलि से कहने लगे, राजन शीघ्रता मत करो, ये कोई याचक नहीं, साक्षात नारायण है, तुम्हें छलने आए हैं। अरे तुम्हें कंगाल कर देंगे, दान का संकल्प मत करना। जब ऐसा कहा तो राजा बलि कहते हैं, भगवान हे गुरुजी, सारी दुनिया कहती है कि दान देना चाहिए और आप मुझे दान देने से मना कर रहे हो। शुक्राचार्य कहते हैं, राजन तुम समझते क्यों नहीं, ये तुम्हारा सब कुछ छल लेंगे। ये छलिया हैं जो देवताओं के कहने पर तुम्हें छलने आए हैं। तब राजा बलि कहते हैं कि हे गुरुजी, मैंने सुना है कि गुरु ही भगवान को मिलाया करते हैं, कि भगवान की पहचान गुरु ही करवाते हैं। मुझे नहीं पता था ये नारायण है, आपने मुझे उनकी पहचान करवाई कि साक्षात नारायण है, और आप मुझे कह रहे हो कि दान मत देना। अरे मेरी किस्मत तो देखो, आज साक्षात नारायण सारी दुनिया को देने वाला आज मेरे द्वार पर मांगने आया है। अरे मैं तो अपना सर्वस्व देकर इनके चरणों में न्यौछावर हो जाऊंगा। तो शुक्राचार्य कहते हैं, तुम अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानते, अरे ये तुम्हें नरक में भेज देंगे। तो राजा बलि कहते हैं, अगर मुझे नरक भी भोगना पड़े तो मैं नरक भोगने को भी तैयार हूं। तो शुक्राचार्य ने उनको श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारी धन संपत्ति वैभव सब कुछ नष्ट हो जाए। तो राजा बलि कहते हैं, प्रभु हे गुरुजी, आपने मुझे श्राप तो दे दिया कि धन संपत्ति वैभव सब नष्ट हो जाए, इससे पहले कि नष्ट हो मैं अपना सब कुछ अपने भगवान को दे दूंगा। देखो यही सच्चाई है, एक दिन नष्ट सबको होना है, या तो हम पहले नष्ट हो जाएंगे या हमारे से पहले हमारा एकत्रित किया गया धन संपत्ति सब कुछ, तो क्यों ना अपने जीते जी कोई सत्कर्म कर लिया जाए। अरे नष्ट तो होना ही है, जब तक जीवन है अपने हाथों से कुछ दान कर लो, कुछ तीर्थ कर लो, भगवान की पूजा कर लो, उनकी सेवा कर लो। क्यों? क्योंकि कल को नष्ट तो होना ही है। शुक्राचार्य के मना करने पर भी जब राजा बलि संकल्प करवाने लगे, उस पात्र को लिया जिसमें से जल निकाला जाता है, तो शुक्राचार्य जी उसकी नली में आकर बैठ गए कि जल बाहर आने ना पाए। तब भगवान ने एक तिनका लिया और उसकी नली में लगाया और शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। और देखो, जो तुम्हें दान देने से रोके, कहीं तीर्थ पर जाने से रोके, मंदिर में जाने से रोके या कोई शुभ कर्म करने से रोके, तो वह शुक्राचार्य है।
काना वो नहीं होता जिसकी एक आंख खराब हो। काना वह होता है जो भगवान के कार्यों में जाने से हमें रोके। लोग कहते हैं अरे क्या रोज रोज मंदिर जाते हो, मन साफ होना चाहिए। जैसे खुद का मन तो बहुत साफ है। और याद रखो यही सब कुछ साथ जाएगा। और भगवान के कार्यों में कभी अड़चन मत डालो। भगवान के कार्य कभी नहीं रुकते। ना तो भगवान के कार्य कभी रुकते हैं और ना ही कभी रुकने वाले हैं। क्यों व्यर्थ अपने सिर पाप लेते हो किसी को रोककर। अगर मन में कोई ख्याल आई, कोई शुभ कर्म, कोई सत्कर्म, कोई तीर्थ यात्रा, कोई दान का विचार आए तो तत्क्षण कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस मन का कोई भरोसा नहीं, इस तन का कोई भरोसा नहीं। ये पानी का बुलबुला है, पता नहीं कब फूट जाएगा। जब शुक्राचार्य की टांग फूट गई तो वे वहां से चले गए। तब वामन भगवान बोले कि अपने यजमान का संकल्प हम करवाएंगे। तब भगवान ने राजा बलि से संकल्प करवाया। भगवान ने इतना विराट रूप धारण कर लिया कि एक पग से समस्त पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे चरण से समस्त ब्रह्मांड को, आकाश को नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए जब कोई जगह ही नहीं बची तो वामन भगवान राजा बलि को ललकार कर कहते हैं, अरे ओ राजन, बताओ तीसरा पग कहाँ रखूं? जब तुम्हारे पास देने को 3 कदम थे ही नहीं तो संकल्प क्यों किया? तो राजा बलि कहते हैं, देखो बलि ने यह तर्क नहीं किया कि जब आप मांगने आए थे तब आप बहुत छोटे रूप में थे। राजा बलि की पत्नी विंध्यावली आती है, अपने पति से कहती है, बहुत अभिमान कर रहे थे, कह रहे थे ना कि भविष्य में कुछ मांगना ना पड़े, जब जरूरत हो तो मांग लेना, अब दो भगवान को। भगवान को कभी भी अभिमान से दान नहीं देना चाहिए। राजा बलि की पत्नी विंध्यावली ने समझा रही है कि जब प्रभु आए थे आपने उन्हें वंदन किया होता, दंडवत प्रणाम किया होता, उनके समर्पण हो गए होते तो आज प्रभु आपको ना चाहते, आपने अभिमान पूर्वक देना चाहा। अब भी जाकर अपना शरीर कर प्रभु को अर्पण कर। पांडव प्रभु की शरण में थे तो प्रभु ने उनका साथ दिया क्योंकि वे प्रभु की शरणागत हो गए। लेकिन धृतराष्ट्र ने क्या कहा था? माम कहे मेरे पुत्र, ये मेरे पुत्र हैं। उन्होंने प्रभु की शरण नहीं ली तो प्रभु ने उनका साथ नहीं दिया। और जो मेरा 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 करता रह जाएगा प्रभु उसका साथ कभी देने वाले ही नहीं। तब राजा बलि भगवान से कहते हैं, प्रभु ये बताओ कि दान बड़ा होता है या दानी बड़ा होता है? भगवान कहते हैं, धन तो सबके पास होता है लेकिन दान हर कोई नहीं करता, इसलिए दानी बड़ा है। तो आज राजा बलि ने अपना मस्तक प्रभु के चरणों के आगे रख दिया कि तीसरा कदम आप मेरे शीश पर रखो।
तब भगवान ने तीसरा कदम राजा बलि के शीश पर रखा और अपने संकल्प को पूर्ण किया। जैसा लेन देन, जैसा व्यवहार भगवान अपने भक्त के साथ करते हैं, वैसा ही लेन देन भक्त भी अपने भगवान के साथ करता है। आज राजा बलि ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। भगवान कहते हैं राजा बलि से कि तुमने अपना सब कुछ मुझे दे दिया, कोई वर मांगो। तो राजा बलि कहते हैं प्रभु बहुत होशियार हो, पहले कोई भक्त आपकी तपस्या पूजा करता है, आप प्रसन्न होकर दर्शन देने आ जाते हो, फिर वर मांगने को कहते हो। वो इस संसार की वस्तुएं मांग लेता है, आप दे देते हो और स्वयं अपना पीछा छुड़ा कर चले जाते हो। देखो राजा बलि है तो प्रहलाद का वंशज, थोड़ी बहुत भक्ति तो उसमें भी समाई है, क्योंकि प्रहलाद के पुत्र विरोचन और विरोचन के पुत्र बलि। तो भगवान उसे राजा बलि को कहते हैं वामन भगवान कि मैं तुम्हें पाताल लोक का राजा बनाता हूं। राजा बलि ने कुछ भी तर्क नहीं किया। राजा बलि कहते हैं प्रभु पाताल लोक तो आपने मुझे दे दिया, लेकिन पाताल लोक के 12 दरवाजे हैं। मैं चाहता हूं कि जिस भी दरवाजे से मैं अंदर जाऊं या बाहर निकलूं, मैं आपके दर्शन करूं। हर द्वार पर मुझे आप दिखाई दे। तो भगवान समझ गए कि क्या मैं तुम्हारा द्वारपाल बन जाऊं? तो आज भगवान राजा बलि के द्वार पर द्वारपाल बनकर खड़े हैं। देखो क्या स्वभाव है, अर्जुन के सारथी बन गए, एकनाथ जी के हम नौकर बन गए और आज अपने भक्त के द्वार पर द्वारपाल बनकर खड़े हुए। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसका सर्वस्व लेकर उस पर ऋण हो गया था। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों के भाव का ऋण नहीं चुका सकता, क्योंकि बात ही सारी भाव की है। भगवान का स्वभाव क्या है? पत्र पुष्पम फलम तोयम या मे भक्त प्रयच्छति। जो दिया जा रहा है उसके पीछे भाव क्या है? आपको पता है पत्ता खिलाकर किसने भगवान को प्रसन्न किया था? कोई बता सकता है पत्ता खिलाकर किसने भगवान को प्रसन्न किया था? बताओ, पता है किसी को? द्रौपदी। क्योंकि जब पांडव वनवास में रह रहे थे तो दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि की स्वार्थपूर्ण सेवा की, कपटपूर्वक सेवा की। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि दुर्योधन कुछ मांगो। तो दुर्योधन कहते हैं कि ऋषिवर, मेरे भाई जो वन में रह रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप उनके यहाँ भोजन ग्रहण करें। देखो कह क्या रहा है, मन में क्या है? दुर्योधन के मन में ये था कि जब ऋषि दुर्वासा 10,000 साधुओं को साथ लेकर पांडवों में वन में जाकर भिक्षा की मांगना करेंगे, भोजन की याचना करेंगे, तो पांडव उन्हें भोजन नहीं करवा पाएंगे क्योंकि वे वन में रहते हैं। तो कहने लगा दुर्वासा ऋषि, उन्हें शाप दे देना कि तुम्हें कभी राज्य प्राप्त ही ना हो, तुम ऐसे ही वनों में धक्के खाते हो। जब दुर्वासा ऋषि 10,000 साधुओं को साथ लेकर वन में आए तो युधिष्ठिर जी ने उनका स्वागत किया।
और कहने लगे कि आइए ऋषिवर, भोजन पाकर जाना। तब दुर्वासा ऋषि कहते हैं, देखो राजन, हम अकेले नहीं, हमारे साथ 10,000 साधु हैं, तुम्हें उन सबको भोजन कराना होगा। तो युधिष्ठिर कहते हैं, प्रभु 10,000 क्या, अगर 10 लाख भी होते तो मैं उन्हें भोजन करवाता। अब राजा युधिष्ठिर द्रौपदी को जाकर कहते हैं, द्रौपदी जल्दी से भोजन तैयार कर। द्वार पर 10,000 साधु भोजन की प्रतीक्षा में बैठे हैं, क्योंकि भगवान ने युधिष्ठिर को एक अक्षय पात्र दिया था। सूर्य नारायण भगवान ने युधिष्ठिर की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें एक अक्षय पात्र दिया था, और वह तब तक कार्य करता था जब तक द्रौपदी भोजन ग्रहण नहीं कर लेती। जैसे ही भगवान युधिष्ठिर ने कहा, द्रौपदी जल्दी करो, द्वार पर 10,000 साधु बैठे हैं, तो द्रौपदी रो पड़ी। युधिष्ठिर ने कहा, क्या हुआ, तेरे पास तो अक्षय पात्र है। द्रौपदी कहती है कि वह अक्षय पात्र तब तक काम करता है जब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं कर लेती, और आज मैंने आप सबको कमाने के बाद भोजन ग्रहण कर लिया। अक्षय पात्र में तो कुछ विशेष नहीं है। अब द्रौपदी सच्चे हृदय से पुकारती है भगवान कृष्ण को। तभी भगवान आते हैं। तो द्रौपदी कहती हैं कि प्रभु मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। तो भगवान कहते हैं, द्रौपदी पहले मेरी बात सुनो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। तो द्रौपदी कहती है, प्रभु पहले मेरी समस्या का समाधान निकालो। भगवान कहते हैं, नहीं द्रौपदी पहले तो भोजन करवा। द्रौपदी कहती है, प्रभु पहले मेरी समस्या तो सुन लो। भगवान कहते हैं, ये कहाँ का नियम है, कोई तुम्हारे घर आए तुम उसे समस्या सुनाने लग जाओ। पहले मुझे भूख लगी है, पहले मुझे भोजन करवा। तो द्रौपदी कहती है, भैया इसी बात का तो दुख है कि द्वार पर 10,000 साधु बैठे हैं भोजन के लिए, और अक्षय पात्र में एक भी दाना शेष नहीं। तो भगवान कहते हैं, कौन कहता है अक्षय पात्र में कोई दाना शेष नहीं है, जा अक्षय पात्र को उठा कर ला। द्रौपदी अक्षय पात्र को उठा कर लाती है। तो भगवान की कृपा से उसके अंदर एक तुलसी का पत्ता अक्षय पात्र में उसके साथ चिपका हुआ रह जाता है। भगवान उस पत्ते को उठाते हैं और अपनी जीभ पर रखते हैं। देखो पत्ता भगवान ने अपनी जीभ पर रखा। यकीन जानना, रसोई घर में खड़े भगवान ने वह पत्ता अपनी जीभ पर रखा तो उधर द्वार पर बैठे 10,000 साधुओं को ऐसे विकार आया मानो वे भोजन पाकर तृप्त हो गए। युधिष्ठिर कहते हैं, युधिष्ठिर बाहर जाकर साधुओं से कहते हैं कि अभी भोजन की व्यवस्था हो रही है। तो साधु कहते हैं, अरे प्यारे भोजन तो हमने कब का कर लिया, हम तो तुझे आशीर्वाद देने के लिए रुके हैं कि जा प्यारे, इस महाभारत के युद्ध में तेरी विजय है। तो एक पत्ता खिलाकर द्रौपदी ने भगवान को अपने वश में किया, प्रसन्न किया। भगवान ये नहीं देखते कि वस्तु क्या है, भगवान ये देखते हैं कि देने के पीछे भाव क्या है। अभिमान से दी गई वस्तु भी भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। आज वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर द्वारपाल बनकर खड़े हैं।
भगवान कहते हैं इसने अपना सब कुछ मुझे दे दिया, तो मैं भी अपना सब कुछ इसे नछावर कर दूंगा। ऐसा स्वभाव है भगवान का। अब श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को मत्स्य अवतार का दर्शन करवाते हैं। फिर राजा सगर और उनके पुत्रों गंगा जी के अवतरण की कथा सुनाई है। फिर सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को सूर्यवंशी राजाओं की कथा सुनाते हैं। अब हम प्रवेश करते हैं श्री राम जन्म की ओर। बोलिए रामचंद्र भगवान। एक बार वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति गुरु वशिष्ठ से कहती हैं कि क्या आपको महाराज दशरथ के बारे में कभी सोचा आपने? महाराज दशरथ के बारे में कि उनके घर अभी तक लाल का आगमन नहीं हुआ। तो राजा दशरथ कहते हैं क्योंकि उनके मन में अभी तक कोई लाल की लालसा ही नहीं है, तो लाल का आगमन कहां से हो जाता। तो गुरु माता अरुंधति जी कहती हैं कि अगर लालसा मैं पैदा कर दूं तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं लाल का आगमन मैं करवा दूंगा। आज गुरु माता अरुंधति जी अपने पौत्र वामदेव जी को लेकर राजा दशरथ के महल में जाती हैं। सभी रानियां उनका बहुत स्वागत करती हैं और उन्हें आसन पर बिठाती हैं। दोपहर का समय होता है। राजा दशरथ महल में प्रवेश करते हैं और अपनी गुरु माता को आया देखकर उनके चरण स्पर्श करते हैं। अब जैसे ही चरण स्पर्श किए, गुरु माता ने क्या किया, जो उनकी गोद में उनके पुत्र वामदेव बैठे थे उन्हें जोर से चूंटी मारी और वो जोर जोर से रोने लगे। तो राजा दशरथ कहने लगे गुरु माता ये गुरुपुत्र क्यों रो रही हैं? तो गुरु माता कहती है ऐसे ही कोई बात नहीं। तो राजा दशरथ कहते हैं अकारण तो रो नहीं सकते कि माता कोई तो कारण होगा। तो गुरु माता कहती है बालक है ना, अनजान है, ना समझ है, कुछ भी बोल देता है, बालक की बात पर क्या ध्यान देना। तो राजा दशरथ कहते हैं नहीं गुरु माता किस चीज की मांग कर रहा है? तो गुरु माता कहती है उसे सुनकर आपको दुख होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए रहने दो, कोई बात नहीं, बालक की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब तो राजा के मन में और भी उत्सुकता बढ़ गई। राजा गुरु माता के चरणों में बैठ गए। नहीं गुरु माता मुझसे कहिए किस चीज की मांग कर रहा है? तो गुरु माता कहती हैं यह बालक रोकर मेरे कान में कह रहा है कि दादी माँ मेरे पिता की पुरोहिताई तो चल गई, लेकिन मैं किसकी पुरोहिताई करूंगा, क्योंकि राजा दशरथ के तो यहाँ संतान ही नहीं है। राजा दशरथ चुपचाप वहां से अपने महल की ओर चले गए। बेचैनी बढ़ती गई। रात्रि का समय हुआ, क्योंकि एक बार इंद्र की सभा में भी ऐसा हो चुका था, उन्हें वो घटना भी याद आ गई। बेचैनी गलानी में बदल गई। एक बार भूपति मनमाही भई गलानी मोरे सुख नाही। तुरंत गुरु
कह गए मतिपाला। जैसे ही सुबह हुई अपने गुरु के पास गई, अपना दुख अपने गुरु को कह सुनाया, वशिष्ठ मुनि से कह सुनाया। जो हमारे दुख को हल्का कर दे वही गुरु है, जो हमारे बोझ को हल्का कर दे वही गुरु है। अपना दुख इधर उधर किसी से मत कहा करो। क्यों? क्योंकि संसार में तो सब ही दुखी हैं। भला एक दुखी दूसरे के दुख को कैसे दूर कर सकता है? जो खुद ही अपूर्ण है वो तुम्हें पूर्ण कैसे कर देगा? जब अपने गुरु वशिष्ठ जी से अपना दुख सुनाया तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि हम इसके लिए पुत्रेष्टि जप करवाएंगे। उन्होंने कहा यह यज्ञ करना श्रृंगी ऋषि के बस में है और कोई इस यज्ञ को नहीं कर सकता। तो श्रृंगी ऋषि को बुलवाया गया, श्रृंगी ऋषि द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया गया। यज्ञ में आहुतियां डाली जा रही हैं। अंतिम आहुति डाली गई तो प्रसाद के रूप में यज्ञ पुरुष भगवान द्वारा खीर प्रकट हुई और वह खीर तीनों रानियों में बांट दी गई। तो कैकेयी माता ने अपने प्रसाद का हिस्सा खिड़की में रखा और उसे एक पक्षी उठाकर ले जाता है आकाश मार्ग में। जिस मार्ग से वह पक्षी जा रहा है पीछे अंजनी मां बैठी हैं। उस प्रसाद का थोड़ा सा हिस्सा अंजनी मां के मुख में गिरता है, जिसके फलस्वरूप श्री हनुमान जी प्रकट होते हैं। तीनों रानियां प्रसाद को ग्रहण करती हैं। तीनों रानियां गर्भवती होती हैं और वह समय चैत्र मास की 9वीं तिथि शुक्ल पक्ष। आज महाराज दशरथ के आंगन में चारों भाइयों का प्राकट्य होता है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। पूरे अवध में आनंद की लहर छा गई, हर तरफ बधाइयां बज रही हैं। तो आइए हम भी उस आनंद में अपना योगदान देते हैं। गाओ